हाय हाय महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियाँ भाग 19। बनारस उत्तर प्रदेश। बनारस के बाहर 10 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में पारस अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। उसके बिल्कुल सामने बैठी थी एक लड़की जिसका नाम सोनिया था और उसके साथ उसके मम्मी पापा भी थे। पारस के घर वाले यहाँ पारस के रिश्ते के लिए आए हुए थे। शगुन के वापस कानपुर जाने के बाद से ही पारस चुप चुप रहने लगा था। पारस की बहन जानती थी कि पारस शगुन से बहुत प्यार करता है, लेकिन शगुन शादीशुदा थी और गुड्डू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इसलिए पारस ने उसके सामने कभी अपने प्यार को स्वीकार नहीं किया। पारस के सामने बैठी सोनिया कनखियों से पारस को देखे जा रही थी। पारस के पापा ने जब ये देखा तो कहा, बेटा आप दोनों चाहे तो अकेले में बात कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, यहाँ ठीक है, पारस ने बात टालने के लिए कहा। लेकिन मुझे करनी है, सोनिया ने कहा तो पारस ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि उसके मन में कई सवाल हैं जिन्हें पारस से पूछना चाहती है। पारस अपनी जगह से उठा और सोनिया के साथ वहां से दूसरी तरफ चला आया। बालकनी एरिया में लगी एक कुर्सी के ऊपर आकर दोनों बैठ गए। पारस को कुछ समझ नहीं आ रहा था इस वक्त वह सोनिया से क्या बात करे, इसलिए शुरुआत सोनिया ने ही की और कहा, ये शादी आप घर वालों के दबाव में तो नहीं कर रहे ना? हाँ, नहीं, ऐसा क्यों पूछा आपने? पारस ने कहा। फिर आप इतना अपसेट क्यों हैं? पारस जी, मैं एक लेक्चरर हूं और साथ ही सोशल वर्कर भी। मैं नहीं चाहूंगी कि आप ये शादी किसी प्रेशर में आकर करें। आपके मन में कोई बात हो तो आप खुलकर कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, सोनिया ने कहा। सोनिया की बात सुनकर पारस में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और वह कहने लगा, मेरा नाम पारस शर्मा है, बीएचयू में कैशियर का काम करता हूं। मेरी एक दोस्त है शगुन गुप्ता, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। इन दिनों वह काफी बुरे दौर से गुजर रही है। मैं खुद को इन सब से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा। उसे तकलीफ में देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं। जब तक शगुन की जिंदगी में सब ठीक नहीं हो जाता, मैं शादी करना नहीं चाहता। शगुन बहुत लकी है जिसे आप जैसा दोस्त मिला। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, आप मुझे पसंद आए, आप चाहें तो मुझे जानने समझने के लिए वक्त ले सकते हैं। उसके बाद भी आपको लगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए हम अपनी अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, सोनिया ने कहा। सोनिया की बातें सुनकर पारस ने उसकी ओर देखा और कहने लगा, इस वक्त शादी के लिए हाँ कहकर मैं किसी लड़की को धोखे में रखना नहीं चाहता। आपकी बातों से आप मुझे बहुत समझदार लगी। अगर आप इस रिश्ते के लिए ना कह दे तो आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मैं ना कह दूंगी एंड बेस्ट ऑफ लक। कहते हुए सोनिया उठी और वहां से चली गई। सोनिया के जाने के बाद पारस ने अपना सर पकड़ लिया और खुद से कहने लगा, ये क्या कर रहा है तू? शगुन किसी और की अमानत है, फिर उसे लेकर तेरे मन में ये भावनाएं क्यों? आज सोनिया थी, कल कोई और होगी। एक ना एक दिन तो तुम्हें किसी लड़की से शादी करनी होगी ना। शगुन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल और जिंदगी में आगे बढ़। शगुन ने हमेशा तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझा है, इस दोस्ती के रिश्ते को खराब मत कर। शगुन को भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। शगुन सिर्फ तुम्हारा अतीत है और वो गुड्डू से प्यार करती है, वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। अपने ही सवालों में उलझा हुआ वह कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके पापा उसके पास आए और कहा, पारस। अपने पापा की आवाज सुनकर पारस की तंद्रा टूटी और उसने उठते हुए कहा, हाँ पापा। सोनिया और उसके घर वाले जा चुके हैं, उन्होंने कहा है कि वो घर जाकर जवाब दे देंगे। घर चले? पारस के पापा ने पूछा। हाँ पापा चलिए, कहकर पारस उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रेस्टोरेंट से बाहर आकर पारस ने गाड़ी स्टार्ट की। उसके मम्मी पापा आकर पीछे बैठ गए। पारस ने गाड़ी बनारस जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी।
मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई, संस्कारी है, इतने अच्छे से बात करती है और सबसे बड़ी बात उसे हमारा पारस पसंद है। पारस की मम्मी ने कहा। हाँ, परिवार अच्छा है और लड़की पढ़ी लिखी है, लेक्चरर है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। क्यों पारस? पारस के पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो पारस ने धीरे से कहा, लगता है शर्मा रहा है। पारस की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर सोनिया के बारे में बातें करने लगी। उनकी बातों से बचने के लिए पारस ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, जहां इस वक्त उसकी भावनाओं से जुड़ा गाना चल रहा था। तेरे अलावा जान गए सब, तुझ पे मैं कितना मरदा है, तुझे कैसे पता न चला कि मैं तेनू प्यार करदा है, तुझे कैसे पता न चला कि मैं तेनू प्यार करदा है। पारस की आंखों के आगे शगुन का चेहरा आने लगा, लेकिन अगले ही पल गुड्डू का चेहरा भी नजर आया। जब शगुन आईसीयू में बेहोशी की हालत में गुड्डू से मिलती है और उसका चेहरा चूमती है। शाम तक गाड़ी बनारस पहुंची। अपने मम्मी पापा को घर छोड़कर पारस पैदल ही शगुन के घर के लिए निकल गया। घर के दरवाजे पर आकर पारस ने बेल बजाई। दरवाजा प्रीति ने खोला और पारस को इस वक्त देखकर कहा, अरे पारस भैया, आप आइए ना। कैसी हो प्रीति? पारस ने अंदर आते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताओ आप कैसे हो? आजकल घर नहीं आते आप? क्या सिर्फ दी से रिश्ता है, हम लोगों से नहीं? प्रीति ने अपने मन की उदासी को छुपाते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है, इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे और अंकल से मिलता चलूं। पारस ने कहा। पापा अंदर है, आप चलकर बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। कहते हुए प्रीति किचन में चली गई। सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। पारस आकर शगुन के पापा से मिला। पारस को देखकर गुप्ता जी बहुत खुश हुए और कहा, अरे पारस, आओ बैठो। नमस्ते अंकल, पारस ने कहा। नमस्ते बेटा, बैठो। कैसे हो? गुप्ता जी ने सवाल किया। मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? पारस ने सवाल किया। मैं भी ठीक हूं बेटा, अगले हफ्ते से स्कूल खुल जाएंगे तो फिर से बच्चों से मिलना जुलना होने लगेगा, गुप्ता जी ने कहा। शगुन कैसी है? पारस ने धड़कते दिल के साथ कहा। शगुन का नाम सुनते ही गुप्ता जी उदास हो गए और कहने लगे, शगुन की किस्मत में न जाने क्या लिखा है बेटा। क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? पारस ने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा। जिस दिन शगुन और दामाद जी का एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में शगुन ने अपने बच्चे को भी खो दिया, गुप्ता जी ने धीमी आवाज में कहा। पारस ने सुना तो उसके चेहरे पर आई परेशानी की जगह अब दर्द ने ले लिया और वह कहने लगा, ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। न जाने महादेव कौन सी परीक्षा ले रहे हैं उसकी। वो लड़की जिसने कभी किसी जानवर तक को हानि नहीं पहुंचाई, आज उसे इतने दर्द में देखकर अच्छा नहीं लग रहा पारस, गुप्ता जी ने कहा। परेशान मत होइए अंकल, सब ठीक हो जाएगा, पारस ने गुप्ता जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। पारस भैया, ये लीजिए आपकी कॉफी। कहते हुए प्रीति ने अपने पापा की नम आंखें देखी तो उन्हें डांटते हुए कहा, पापा आप फिर दी के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं? अरे नहीं बेटा, ये तो बस ऐसे ही। कहते हुए गुप्ता जी ने अपनी आंखों के किनारे साफ किए। प्रीति ने उन्हें कॉफी दी और उनके बगल में बैठते हुए पारस से कहने लगी, देखा पारस भैया, पापा खामखा परेशान होते हैं, जबकि दी अपने घर में है जीजू के साथ उनका ख्याल रखने के लिए। अंकल आंटी है, फिर किस बात का टेंशन है? और रही बात गुड्डू जीजू की, तो देखना जल्दी ही उन्हें सब याद आ जाएगा, फिर वो दौड़ते हुए आएंगे बनारस हम सबसे मिलने। पारस ने गुड्डू का नाम सुना तो पता नहीं क्यों उसके मन में एक अजीब सी भावना पैदा हुई और वह कॉफी पीने लगा। प्रीति की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा प्रीति, वो आज रोहन नहीं आया? इस वक्त तक तो आ जाया करता है ना?
गुप्ता जी ने कहा। रोहन का नाम सुनते ही प्रीति के चेहरे के भाव बदल गए और उसने उठते हुए कहा, वो इस घर में किराएदार हैं पापा, कोई घर का मेंबर नहीं जो आप इतनी फिक्र जता रहे हैं। आ जाएगा जब आना होगा। कहते हुए प्रीति जैसे ही कमरे से बाहर आई, अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े रोहन पर उसकी नजर चली गई। शायद रोहन ने प्रीति की बात सुन ली थी। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और प्रीति वहां से चली गई। कानपुर, उत्तर प्रदेश। रात के खाने के बाद गुड्डू बाहर सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। शगुन ने देखा मिश्रा जी और मिश्राइन अपने कमरे में हैं, तो उसने दरवाजे पर आकर कहा, माँ जी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बिटिया आओ, मिश्रा जी ने कहा। शगुन कमरे में चली आई और कहा, पापा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बिटिया कहो क्या बात है, मिश्रा जी ने कहा। शगुन ने मिश्रा जी को गोलू के नए ऑर्डर के बारे में सारी बात बता दी और कहने लगी, गुड्डू जी अभी इस हालत में नहीं है कि गोलू जी के साथ काम कर सके, और ऐसे वक्त में गोलू जी भी अकेले पड़ चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं उनकी मदद। मिश्रा जी ने सुना तो फिर कहने लगे, देखो बिटिया, सब जानते हैं कि तुम इस घर की बहू हो। मिश्रा खानदान की बहू ऐसे कानपुर में ये सब काम करेगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा बिटिया। ये मत समझना कि हम तुम पर कोई रोक टोक कर रहे हैं, पर गुड्डू और गोलू के काम को तुम समझती हो। मिश्रा जी की बात सुनकर शगुन मायूस हो गई। वह गोलू से वादा कर चुकी थी कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वह उसकी मदद करेगी। शगुन ने एक कोशिश और करते हुए कहा, पापा जी मैं कानपुर की बात नहीं कर रही। गोलू जी को डेस्टिनेशन वेडिंग का ऑर्डर मिला है, जिसमें किसी खास जगह शादी करनी होती है। ये शादी कानपुर से बाहर होगी, वहां कौन मुझे पहचानेगा? अगर आप चाहें तो। मिश्रा जी सोच में पड़ गए। कैसे वह अपने घर की बहू को ये सब काम करने दे सकते थे? उन्हें सोच में देखकर मिश्राइन ने कहा, जब शगुन का मन है तो जाने दीजिए ना। जे कह रही है कानपुर से बाहर है तो फिर गोलू रहेगा ना साथ में। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस शादी में। एक के बाद तुम्हें उनने जे सब काम ना करना है, मिश्रा जी ने कहा। थैंक यू पापा जी, शगुन ने खुश होकर कहा और वहां से चली गई। खुशी खुशी शगुन हॉल से गुजर रही थी कि गुड्डू की नजर पड़ी तो उसने इशारे से कहा, श्श। शगुन ने सुना तो गुड्डू की तरफ आई और कहा, मेरा नाम शगुन है, आप मुझे नाम लेकर भी बुला सकते हैं। हाँ हमें मालूम है तुम्हारा नाम शगुन है, लेकिन मजे की बात है ये है कि हमारे करने पर भी तुम वो चली आई। गुड्डू ने शगुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। शगुन जाने लगी तो गुड्डू ने फिर कहा, अब क्या है? शगुन ने तुरंत आकर चिढ़ते हुए कहा, देखा तुम वो फिर आ गई। गुड्डू ने हंसते हुए कहा तो शगुन ने अपना ही सर पीट लिया। सही तो कह रहा था गुड्डू। उसके एक इशारे पर शगुन दौड़े चली आती थी। गुड्डू को हंसता देखकर शगुन भी मुस्कुरा उठी और जाने लगी तो गुड्डू ने कहा, सुनिए। शगुन पलटी और कहा, कहिए। हमें ना भूख लगी है और जे दलिया वलिया नहीं खाएंगे हम, गुड्डू ने कहा। तो क्या खाएंगे? शगुन ने पूछा। कुछ चटपटा खाने का मन है हमारा, गुड्डू ने कहा तो शगुन उसे रुकने का बोलकर चली गई। गुड्डू बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद शगुन ने आकर खांसते हुए इशारा किया। अरे वाह, इतनी जल्दी? हम खामखा तुम्हें परेशान करते हैं, तुम तो बहुत ही सही लड़की हो यार। कहते हुए गुड्डू जैसे ही पलटा, अपने पीछे मिश्रा जी को देखकर हक्का बक्का रह गया। आगे के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए और उसने कहा, पिताजी आप यहाँ? तुम्हें भूख लगी थी ना, लो खाओ। मिश्रा जी ने प्लेट गुड्डू को देते हुए कहा। मरता क्या न करता, उसने प्लेट ली और एक निवाला खाते हुए सीढ़ियों की ओर देखा जहां से शगुन ऊपर जा रही थी, और उसे देखकर गुड्डू ने मन ही मन कहा, दुष्ट लड़की।
तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 19। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। और अगर मेरी वॉइस में कुछ ग्लिच हो या कोई चेंज लगे तो समझिएगा कि मुझे जुकाम है और मेरा नाक पूरा बंद है, तो थोड़ा सा आवाज़ चेंज मिलेगा। अदरवाइज सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।